उस स्कॉर्पियन को मार डालता है। इसके बाद हमने लाओ यांग को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल था और उसके सामने एक आदमी आता है जिसको देखकर वो डर जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लाओ यांग डरते हुए कहता है कि मिस्टर लिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लीची को मारो जबकि तुम ये जानते हो कि वो प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट में है। उसकी प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उसको मारना चाहते हो। लाओ यांग कहता है कि उसने मेरे 2 स्टार स्कॉर्पियन को मार दिया है। ये बात सुनकर मिस्टर लिन गुस्से से कहते हैं कि ये सब कुछ बकवास है। जो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं वो उससे बदला लेने के लिए चले जाते हैं। ये सुनकर सर्वेंट एक एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से लाओ यांग पीछे जाकर गिरता है और सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिंगलोंग को देखते हैं जो कि लीची को लेकर फॉरेस्ट के एंड पर आती है। फिर वो लीची से कहती है कि सामने मैपल लीफ वैली है, अगर तुम इसको क्रॉस कर लेते हो तो तुम माउंटेन्स पर पहुंच जाओगे। फिर लीची से कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकती थी। बात सुनकर लीची हैरान होता है और कहता है इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर वापस जा रही हो। लिंगलोंग कहती है कि हाँ मुझे जाना होगा क्योंकि लिंगलोंग की बात सुनकर लीची वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओशी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इतने में लिंगलोंग पीछे से आवाज देती है कि लीची मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वापस आने का। लीची जैसे ही रास्ते में पहुंचता है तो कुछ लोगों को देखता है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनको देखकर वो सैड हो जाता है और कहता है कि यहाँ के लोगों की हालत कितनी ज्यादा खराब है, वो लोग चल भी नहीं पा रहे थे और कहते हैं कि ये आदमी तो हमें मार ही डालेगा। तभी शाओशी कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आप बस हेवन को बिल्ड करें, जब एक दफा हेवन ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ से एक बग्गी गुजरती है और उसमें बैठी हुई लड़की जैसे ही बाहर देखती है तो लोगों की हालत देखकर वो रुक जाती है और सोल्जर से कहती है कि कुछ खाना लेकर इनके पास जाओ और इनको वो खाना दो। सोल्जर कहता है कि मिस हमें 3 दिन और अभी ट्रेवल करना है, अगर हम खाना इनको दे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। वो लड़की कहती है कि अपनी फिक्र छोड़ो, हमें इनकी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। सोल्जर कहता है कि ठीक है अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा और उसके बाद वो खाना निकालकर सब लोगों को खाना देता है। लोग खाना देखते हुए भागते हुए खाने की तरफ जाते हैं और एक दूसरे से छीनने लगते हैं। इतने में एक बच्चा खाना उठाकर अपनी मदर के पास आता है और कहता है कि मदर ये ले, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। उसकी मदर कहती हैं कि बेटा ये तुम खा लो क्योंकि तुम भी तो भूखे हो। तब तक एक और आदमी आता है और उस बच्चे के हाथ से वो खाना छीन लेता है। फिर कहता है कि अगर तुम ये नहीं खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खा सकता हूँ। वो बच्चा उस आदमी से लड़ने लगता है और कहता है कि ये मेरा और मेरी मदर का खाना है, तुम हमसे नहीं छीन सकते हो। वो आदमी उस बच्चे को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोलो। वो लड़की जिसका नाम मिस शी था वो जब ये सब देखती है तो सोल्जर से बोलती है कि जाओ और जाकर इनकी हेल्प करो। सोल्जर कहता है कि प्रिंसेस हम सबकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, इन सब की अपनी किस्मत है और इन सबको ये सब कुछ झेलना है। ये बात सुनकर शहजादी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जिनको मैं मुश्किल में देखूंगी मैं उनकी हेल्प करूंगी। हम जिनको मुश्किल में देखते हैं उनकी तो हेल्प कर ही सकते हैं ना, जाओ और जाकर उनकी हेल्प करो। शी की बात सुनकर वो सोल्जर आगे जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लीची आ जाता है और उस आदमी को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक बच्चे और उसकी मदर का खाना छीनो तुम। वो आदमी कहता है कि ये खाना मैं वापस नहीं करूंगा, ये मेरा है और मैं ही खाऊंगा इसे। लीची उसको फिर से मारता है और कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है। फिर लीची खाना निकालता है और कहता है कि तुम लोगों को एक दूसरे से छीनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी खाना है, तुम लोग ये ले सकते हो। वो सबको खाना देता है जो देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारी हेल्प की, अब हम सब जिंदा बच सकते हैं। इसके बाद लीची उसी आदमी के पास जाता है जिसने वो खाना छीना था तो वो आदमी लीची को देखकर डरने लगता है। तभी लीची उसे खाना निकाल कर देता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों से छीनने की जरूरत नहीं है, अगली बार ऐसी गलती मत करना। तभी वो आदमी जल्दी से खाना पकड़ता है और कहता है कि ठीक है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं गला के कैरिज के अंदर एक लेडी थी जो आपको ही देख रही थी। लीची कहता है कि तुम इसमें इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, तुमने मुझे शाओजी समझ लिया है क्या कि जिसके पीछे कोई भी नहीं आएगा। मुझे तो स्कूल में इतने ज्यादा लोग फॉलो करते थे, सब मेरे फैन थे और मुझे वो। इतने में लिन का भेजा हुआ आदमी वहाँ पर आ जाता है और लीची को सामने देखकर हंसने लगता है। तभी लीची उसको सामने देखता है और कहता है कि अरे ये कौन है। अब शाओशी कहता है कि मुझे लगता है आपके फैंस में से कोई एक यहाँ पर आ गया है जो कि आपको चेस कर रहा है। लीची उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है इसे ली फैमिली ने ही भेजा है, वैसे ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, इसके साथ फाइट करने में मजा आएगा। तभी वो आदमी लीची के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लीची उससे बच जाता है। उसके बाद वो दोबारा से अटैक करता है तो लीची उस अटैक से थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो अपने ब्रिक को निकालता है और उसके अटैक्स को रोकने लगता है। वो आदमी कहता है कि मुझे तो लगा था मेरे एक ही अटैक से तुम मर जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आई है। शाओशी कहता है कि मास्टर ये 0 लेवल क्रिएचर है। ये बात सुनकर लीची डर जाता है और कहता है कि 0 लेवल क्रिएचर, मैं इससे फाइट कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। तभी वो बैट लीची के ऊपर अटैक कर देता है और लीची उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और कहता है कि शाओशी मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, इसके अटैक को कैसे रोकूं।
xiaoxi कहता है कि मास्टर आपको याद है आपने स्कॉर्पियन को मारा था और उसके ब्लड को अब्सॉर्ब किया था। स्कॉर्पियन की ब्लड स्पिरिट को यूज करें ताकि आप इससे फाइट कर सकें। लीची कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और उसके बाद वो एक अटैक करता है जिसकी वजह से सामने वाला आदमी मूव नहीं कर पाता है। तभी लीची उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम मूव नहीं कर पा रहे हो क्या? मुझे पता नहीं था कि ब्लड स्पिरिट इमोर्टल शैडो किसी को कंट्रोल भी कर सकता है। xiaoxi कहता है कि ये कुछ टाइम के लिए ही पैरालाइज हुआ है, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। लीची कहता है कि तब तक मैं अपना काम कर दूंगा और उसके बाद वो उस आदमी को पंच मारने लगता है। तभी xiaoxi उसे ब्रिक अटैक करता है जिसकी वजह से वो आदमी जमीन पर जाकर गिर जाता है। ऐसे बैट अटैक करता है लेकिन xiaoxi सामने आ जाता है और उसके ऊपर स्कॉर्पियन स्पिरिट अटैक कर देता है। ये देखकर वो आदमी हैरान होता है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से से लीची की तरफ अटैक करने के लिए आता है और लीची को मारने लगता है और लीची उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो आदमी वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था। लीची कुछ देर मार खाकर नीचे गिर जाता है। तब वो आदमी फिर से अटैक करने के लिए लीची की तरफ आता है लेकिन वहाँ पर शी आ जाती है और उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। लीची फिर से उस आदमी को पैरालाइज कर देता है जिसके बाद शी उसके ऊपर अटैक करती है। उस रेड बालों वाले आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से शी पीछे जाकर गिर जाती है। इससे पहले कि वो रेड बालों वाला आदमी शी के ऊपर अटैक करता, लीची कहता है कि बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया और उसके बाद उसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेक अटैक करता है। उस रेड बालों वाले आदमी के बेहोश होने के बाद शी खड़ी होती है और उसका मास्क भी हट जाता है लेकिन उसका चेहरा लीची के दूसरी तरफ था, इसीलिए लीची उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज के एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया